सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग ऐप में आज व्हाट्सएप ने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रखी है। व्हाट्सएप के बिना आज हर मोबाइल अधूरा है। बात मैसेजिंग की हो या फोटो वीडियो शेयर करने की, व्हाट्सएप का मुकाबला कोई और ऐप नहीं कर पाता। मैसेजिंग के अलावा व्हाट्सएप लोगों को वॉइस कॉल और वीडियो कॉल की सुविधा भी दे रहा है। यानी व्हाट्सएप के जरिए लोग दूसरे देशों में बैठे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। व्हाट्सएप की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुरुआत के महज 5 साल में ही व्हाट्सएप के 45 करोड़ यूजर हो गए। व्हाट्सएप को इस मुकाम तक पहुंचाने का क्रेडिट जाता है जेन कुंग को। लेकिन जेन कुंग के लिए ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। उनकी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी, लेकिन जेन ने चुनौतियों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और आज वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। जेन कुंग का जन्म यूक्रेन में 24 फरवरी 1976 को हुआ था। जब जेन 16 साल के थे, तभी उन्हें मजबूरी में अपने पिता को छोड़कर माँ और दादी के साथ अमेरिका आना पड़ा। सोवियत संघ में मिले नोटबुक के जरिए उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। परिवार की माली हालत बेहद खराब थी, इसी वजह से जेन को किराने की एक दुकान में झाड़ू लगाने का काम करना पड़ा। मुफ्त खाना पाने के लिए उन्हें घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ता था। इसी बीच इनकी माँ कैंसर से पीड़ित हो गयी। माँ को इलाज के लिए सरकार से कुछ भत्ता मिला। इस भत्ते के कुछ पैसे से जेन ने कंप्यूटर नेटवर्किंग की किताब खरीदी। बढ़ने के बाद उन्होंने पुरानी किताब खरीदने वाली दुकान पर इसे बेच दिया। उसके बाद कूम सिलिकॉन वैली की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और साथ ही साथ एक कंपनी में सिक्योरिटी टेस्टर का काम करने लगे। इसी दौरान साल 1997 में उन्हें याहू कंपनी में काम मिल गया। याहू में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात ब्रायन एक्टन नाम के एक शख्स से हुई, जो बाद में उनके बिजनेस पार्टनर भी बने। 9 सालों तक याहू में काम करने के बाद कूम ने लगभग 25 लाख रुपए की सेविंग कर जॉब को अलविदा कह दिया। लगभग 1 साल ऐसे ही बीतने के बाद उन्होंने कुछ नया करने का सोचा। जनवरी 2009 में उन्होंने एक ऐसे ऐप को दुनिया के सामने लाने के बारे में सोचा जो महज एक फोन नंबर से लोगों को आपस में जोड़कर रखे। जेन कुंग ने एक्टन के साथ मिलकर व्हाट्सएप पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ दोनों किसी अच्छी कंपनी में जॉब की तलाश भी कर रहे थे। दोनों ने एक साथ फेसबुक और ट्विटर पर अप्लाई किया, लेकिन दोनों को हर कंपनी से निराशा ही हाथ लगी। लेकिन जेन ने कभी हार नहीं मानी और वो जी जान से व्हाट्सएप को लॉन्च करने में जुट गए। साल 2010 में लॉन्च होने के बाद व्हाट्सएप से उन्हें $5000 प्रति माह की आमदनी होने लगी। लेकिन 2011 में व्हाट्सएप ने कामयाबी की ऐसी छलांग मारी कि इस ऐप की पूछ पूरी दुनिया में होने लगी। जिस फेसबुक कंपनी ने जेन कुंग को नौकरी तक नहीं दी थी, उसी फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। जेन कुंग को व्हाट्सएप के सौदे के लिए $19 बिलियन मिले। आज कुंग भले ही दुनिया के अमीर पूंजीपतियों में शामिल हैं, लेकिन शुरुआती दिनों के संघर्ष आज भी उनके जहन में है। यही वजह है कि जब वो फेसबुक के हाथों व्हाट्सएप की डील कर रहे थे, तो उन्होंने उसी जगह को चुना था जहां कभी अपनी मां के साथ घंटों लाइन लगाकर वो खाना पाने का इंतजार करते थे। जेन कुंग ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी मुकाम नामुमकिन नहीं होता। जिनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होता है, उनका रास्ता मुसीबतें नहीं रोक पाती।